नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 1 मई यानी मजदूर दिवस, यानी उन लोगों को याद करने का दिन जिन्होंने मजदूरों के पक्ष में खड़े होकर उनके हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ी और जिन्होंने यह बताया कि दुनिया में पूंजी की लूट अगर बेलगाम हो जाए तो मानवता खत्म हो जाती है। हम आज 3 चेहरों को याद करेंगे। पहले मार्क्स एंगल्स, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया और जिसके अंत में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं और पाने के लिए सारी दुनिया है। और भारत के संदर्भ में मजदूरों के पक्ष में और महिला मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में ही बतौर लेबर मिनिस्टर सीधे सीधे कहा कि काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए, महिला मजदूरों के हक की बात की, समान मजदूरी समान वेतन की बात की, मैटरनिटी लीव की बात की, पेंशन की बात की। और आज महिला मजदूरों के साथ साथ मजदूरों के हक की लड़ाई को हम जिंदाबाद कहते हैं और सुनते हैं कवि शशि भूषण की यह कविता। लेबर चौक में उत्सव नहीं दिखता, रहता है निहार पे सन्नाटा। सब आने जाने वालों को उम्मीद भरा इंतजार कि कोई आएगा जिसके पास मेरे लिए आज का काम होगा। खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा घर आज के दिन। नागरिक हुए जिन मनुष्यों की जिंदगी राष्ट्रवाद, लोक धाम, विकास पर नहीं, आज के ही काम पर निर्भर है, जिन इंसानों का परिवार आज की मजदूरी से चलता है, वो लेबर चौक में खड़े होकर परवाह नहीं करते जी जामा ठीक है या नहीं, सुबह कुछ खाकर नहीं निकले। लेबर चौक में स्त्रियां दिखती हैं, स्त्री बनकर आई बच्चियां दिखती हैं, बीमार से आदमी दिखते हैं, कोई बहुत बूढ़ा दिखता है रिक्शा खींच लेने की हिम्मत किए, कुछ बच्चे दिखते हैं मां की गोद में, 2 प्रेमी भी दिखते हैं भागे हुए गांव से लेबर चौक में, अपने हिस्से का जीवन जी सकने। उन्हें देखकर पता नहीं चलता जीते रह सकेंगे या धर्म, कानून, राजनीति किसका होंगे शिकार। कितने अधिक मनुष्य दिखते हैं लेबर चौक में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व गुरु कहलाते महादेश में, जिनका जीते रहना निर्भर है आज मिलने वाले काम पर, पढ़ाई, दवाई, पक्के रोजगार की आशा कौन करे। लेबर चौक में दिखती है काम मिलने से पहले की थकान, मजदूरी मिलने से पहले की लूट, घोषणा होने से पहले श्रम की हार, कोरोना में 2000 किलोमीटर घर तक पैदल नाप डाली गई धरती, वोट डालने की पुकार, महाचंदे के हाथों लोकतंत्र की हार। लेबर चौक में सब दिखता है, लेकिन ईश्वर नहीं दिखता, धर्म नहीं दिखता, जाति नहीं दिखती, आपसी नफरत नहीं दिखती, महावाचाल नेता की सफेदी नहीं दिखती, जो हर बात की गारंटी देते, देश के सबसे बड़े बलात्कारी के लिए भी चुनाव में वोट मांगने निकल पड़ता है। लेबर चौक में इंसानों के ईंधन बन जाने की लाचारी दिखती है, लेकिन आशा भी दिखती है, पहचान ही लेंगे एक दिन ठगे जाना मेहनत कश।